नदी को नाला बना दिया गया। इनके सरकार में। किसके सरकार में? नरेंद्र मोदी के सरकार में। दिमाग खराब है तुम्हारा? कौन सा सवाल? जैसा कि हमारे जूता चप्पल पहनने न पहनने से उनकी सेहत पर। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। इस समय मेरी मौजूदगी जो है वाराणसी में है और आज जो है गंगा दशहरा है और बगल में ही हमारे नमो घाट है। लेकिन किस प्रकार से कहा जाए कि ये काशी की दुर्भाग्य है और बनारस के दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माँ गंगा ने हमें गोद ले लिया है और बनारस में कितनी गंगा स्वच्छ और निर्मल हुई, ये हकीकत है। और देखिए यहाँ पर बगल में ही आज प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं ब्रजभूषण दुबे ने गंगा के इसी गंगा जी में एक नाला आता है बगल में, ये इसी नाले में घुस करके इन्होंने प्रतिज्ञा लिया है कि जब तक गंगा अविरल नहीं होगी तब तक हम ये आज जन सांसद के रूप में ये वचन लेता हूं कि जब तक गंगा जी निर्मल नहीं होंगी और इस बहरे और अंधी सरकारों के आँख खोलने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये आईना दिखा करके कि देखिए प्रधानमंत्री जी कि आप यही बगल में कैसे नमो घाट पर आते हैं और आपके गंगे में किस प्रकार ये खुलेआम नाला बह रहे हैं। साथियों, अभी हमारे साथ प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजभूषण दुबे जी हैं और आज गंगा दशहरा पर इन्होंने वचन और प्रतिज्ञा ले लिया है और वाराणसी का बगल में ही नमो घाट है और इन्होंने जन सांसद के रूप में इन्होंने आज वचन और प्रतिज्ञा ले लिया कि जब तक हमारी गंगा माँ साफ नहीं होंगी तब तक आज से मैं जूते और चप्पल नहीं पहनूंगा, नंगे पैर रहूंगा, नहीं तो पैर में खड़ाऊ पहनूंगा। सोचिए कि जो प्रधानमंत्री हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि माँ मुझे गंगा ने बुलाया था, अभी माँ मुझे गंगा ने ले लिया। हकीकत में काशी कितनी बदली आपके सामने है। आज इन्हीं से मैं जानना चाहूँगा। सर, आपने आज गंगा दशहरा पर वचन लिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये तो संकल्प है जूता चप्पल, जैसा कि हमारे जूता चप्पल पहनने न पहनने से उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें तो याद रहेगा कि हमने कौन सी शपथ लिया है जन सांसद का। इसलिए कि हम जनता के सांसद और यह नदियों के लिए हम अपने पूरे जीवन को समर्पित कर रहे हैं। हालांकि आज से 25-30 वर्षों से यह काम मैं कर रहा हूँ, आगे और भी मनोयोग से करूँगा। जो ताकत हमारे पास शेष बची है उसको झोंक दूंगा इसके लिए। आप इतना मेहनत करते हैं, आज जिस तरह से यहाँ पर जो नाला बह रहा है, क्या आपको ये आभास होता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री बगल में ही आते हैं उनकी आपकी बात उनके यहाँ तक पहुँचती है कि नहीं? क्या कहना चाहिए इसके बारे में? आप भगवान सूर्य को जल देते हैं तो आप महसूस करते हैं कि पहुँच रहा है। चलिए, दिमाग खराब है तुम्हारा? कौन सा सवाल कर रहे हो? पहुँच गया ना? पहुँच गया ना? तो ऐसे ही अभी पहुंच जाएगा। अब फिर आप गर्म आएंगे कि दिमाग खराब है, इनका दिमाग काम ना कर सका। तो अगर यह पहुंच सकता है तो यह भी पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा? और माँ गंगा इसको पहुंचाएंगी। वो तो बोल रहे हैं कि अभी मुझे राजन जी का दिमाग वो हुआ, एकदम चेहरा फक पड़ गया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही पहुंच जाएगा, पहुंचेगा, इसी तरीके से पहुंचेगा। जिस प्रकार से शर्म आनी चाहिए, चाहे जो भी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के लोग हों। और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री खुद ही यहाँ पर आते हैं और चिल्ला कर कहते हैं कि मेरी माँ गंगा ने मुझे गोद लिया था, आज मुझे बुलाया था, आज गोद ले लिया है। और हकीकत यही है भैया। और जिस प्रकार से मुझे खुद कहने की में शर्म लग रहा है कि आज ये माँ गंगा नहीं, ये बनारस की कोई नाला बह रही है, तो ये कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद प्रधानमंत्री जी। राजन, चाहूंगा कि एक बार आपके सम्मानित छायाकार इधर भी दिखा दें, इस तरफ एक बार देख लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि सीधा ये नाला बनारस में क्या और इस तरह से नाले हैं। और मैं गुड सेंस की कामना करूंगा, क्योंकि आज 16 जून है और 18 जून को खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। तो देखिए, आज हम वाराणसी में हूं और हम लोग आज गंगा अवतरण दिवस पर यहीं पर थे और हमारे साथ में मिल गए हैं ये निषाद राज जी। निषाद राज जी ने भी कुछ बताया था कि ये बगल में भैया आप जो देख रहे हैं ये नाले नहीं है, नदी है ये भी, और पौराणिक काल से इसका वर्णन है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में, क्या बता रहे थे? भैया ये
नदी को नाला बना दिया गया इनके सरकार में। किसके सरकार में? नरेंद्र मोदी के सरकार में। उन्होंने तो मारे वचन लिया है कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया था, मुझे आज माँ गंगा ने गोद ले लिया है। आप कह रहे हैं कि नाला बना देगा। बगल में नमो घाट है। हाँ, ये नमो घाट बनाए गए हैं, सिर्फ नमो घाट तक आते हैं। नमो घाट के और नीचे हट कर आइए, वरना नदी को, वरना संगम जहाँ नहान लगता है, ये शास्त्र में लिखा गया है। मगर अब यहाँ आदमी ताकने तक नहीं आते हैं, झांकने तक नहीं आते हैं। एकदम ये इधर का कम से कम 3-4 लाख जनता हमारे ये नदी से परेशान है, जूझ रहे हैं पथुआ बीमारी से। सोचिए, इन्होंने बताया, भैया ने बताया है कि भैया ये नाला नहीं है, ये संगम है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज गंगा अवतरण दिवस है, और जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, और गंगा कितनी हमारी निर्मल स्वच्छ हुई। क्या हुआ चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम अनिल निषाद है। यहीं के रहने वाले हैं। देखिए, ये वही निषाद राज लोग हैं जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी को पार लगाया था, और आज ये लोग भी माँ गंगा की दशा को देख करके व्यथित रहते हैं। क्या कहेंगे आप? जब से मोदी जी आए हैं, ये संगम पे इतनी नहान लगता था, लाखों लोग आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए। जब से मोदी जी आए, नाला बहता था वो आगे। अच्छा, वो नाला आगे नमो घाट पर बहता था। नमो घाट पर वो अपना क्षेत्र छोड़ के, और उसके बाद कई 20 गांव को प्रभावित कर दिए गंदगी से पूरी। अच्छा। आप देख ही रहे हैं, पूरा कूड़ा करकट। हम लोग अभी नाव से उस पार नहाने गए थे, यहाँ पर नहाने लायक नहीं रह गया एकदम। हम लोग अभी गंगा उस पार नाव से गए थे, नहा के भी हम लोग आ रहे हैं। और उसके बाद बीमारी, यहाँ पे स्मशान घाट है, लाश जलाने के लिए जगह नहीं है, पूरा इतना धस जा रहे हैं दलदल में। बहुत दिक्कत है यहाँ पे इस नदी की वजह से। इस नदी की नहीं, नाला की वजह से। नदी तो है, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार की उपेक्षा के कारण आज माँ गंगा जैसे निर्मल होनी चाहिए तो आज मैली हो गई। और मैंने कहा भी है कि मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि आज ये माँ गंगा नहीं, शायद ये कोई नाला बह रहा होगा। और ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है इस सरकार के लिए कि आखिर में देखिए, चुनाव हुआ है 2024 का, क्या रीजन था? बनारस कितना बदला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां 4 लाख 4.5 लाख वोटों से जीतते थे, 1.5 लाख वोट तक के लिए मोहताज हो गए थे। तो एक काशी के लोगों की आज भी पीड़ा है। और देखिए प्रधानमंत्री जी, यही हकीकत है। शायद आपके जो चमचे होंगे नहीं दिखाना और बताना चाहते होंगे, चाहे वो गोदी मीडिया जो होगी वो नहीं दिखाना चाहती होगी, लेकिन कम से कम आप देखिए परसों आ भी रहे हैं, तो हो सके तो जरूर आप इस पर संज्ञान लेंगे। इसी क्षेत्र से 2 मंत्री हैं कैबिनेट। महेंद्र पारे थे भारी उद्योग मंत्री, वो भी कुछ कर नहीं पाए, उनको आज तक कोई देखा नहीं। अनिल राजभर भी कैबिनेट मंत्री हैं। इस समूह पर हम लोग कहते हैं कोई ध्यान नहीं देते हैं एकदम। और कूड़ा देखिए वहाँ पर आता है, गिरा के चले जाते हैं नाव से। तो चलिए, इस बार तो आप लोगों ने दिखा दिया है, दांत तो रंग ही दिया। अब नहीं होगा तो 2027 में खुद और उसका फिर बदला लिया जाएगा। बदला लिया जाए। हाँ, बदला लिया जाए। भैया कम से कम अब से तो सुधर जाइए। बनारस क्या यही स्थिति है, और जो भी चीज़ है हम तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ वाराणसी से राजेंद्र जाग रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।